डिचौक से एक मरतबा फिर से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज अहमद शराजी हूँ। अब तक की तरीन डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो मुकामात जो है वो दिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और जो हुकूमत का पैगाम था वो उन तक पहुँचा दिया है। हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि F9 पार्क या फिर जो परेड ग्राउंड है, इन दो मुकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि वो अपने जो एहतजाजी धरना होगा, मुजाहरा होगा या एहतजाजी जलसा होगा वो परेड ग्राउंड या फिर जो है F9 पार्क में करे। लेकिन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बज़द है कि डी चौक के मुकाम पर ही धरना होगा, जलसा होगा, एहतजाजी मुजाहरा होगा, जो भी होगा वो डी चौक के मुकाम पर ही होगा। यानी डी चौक के मुकाम पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो डटे हुए हैं। ज़रा का बताना है कि इस वक्त भी जो मुज़ाकरात है वो जारी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शाम 6:30 बजे डी चौक के मुकाम पर मीडिया से बातचीत जो है वो उनकी मुतवक्को थी, लेकिन अभी तक वो भी यहाँ पर नहीं आए। ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी है। डी चौक के मुकाम पर सेक्रेटरी दाखिला आपसे कुछ ही देर कबल यहाँ पर आए थे, जो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के, यहाँ पर सिंध पुलिस के, रेंजर के, FC के एहलकार थे। उनका जो लहू है वो गरमाने के लिए यहाँ पर नाराबाजी भी की गई। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल डी चौक के मुकाम पर यह है कि सिक्योरिटी की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। जो काफिले है वो इस वक्त अपनी रास्तों पर रवा दवा है। सबसे बड़ा काफिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो है वो रास्ते में है। उसके अलावा शाहिद खटक का जो काफिला था, सुहेल अफरीदी का जो काफिला था, वो अब एक हो गया है रास्ते में। कुछ ज़राए का ये बताना है कि जो काफिले हैं वो रात गए तक डी चौक के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। चूंकि अटक का सबसे बड़ा महाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, वर्कर के लिए, वो महाज वर्कर ने सर कर लिया है। अब आगे इतनी बड़ी रुकावट का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। लेकिन इस वक्त कुछ काफिले ऐसे भी है जो कि इस्लामाबाद टूल प्लाजे को भी जो वर्कर्स है वो क्रॉस कर चुके हैं। 26 नंबर चौकी के मुकाम पर इस वक्त भी शदीद शैलेंज जो है वो जारी है। कारकुनान को पीछे धकेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस वक्त जितनी सिक्योरिटी डी चौक के मुकाम पर है, अब अगर इनका मुआवजा कर लिया जाए जो रास्ते में मुज़ाहमत थी उसके साथ, तो ये काफ़ी कम है। यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं कि जो पुलिस एहलकार है उनके लिए खाना भी पहुँचा दिया गया है, पानी भी उनके जो है वो पहुँचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद ये पुलिस एहलकार यहीं पर बैठ कर खाना जो है वो तनावल फरमाएंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर ही है कि जो सिंध पुलिस के एहलकार हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कुछ जवान भी है, ये गर्म इलाकों से इस्लामाबाद आए हैं। वो इस्लामाबाद चूँकि यहाँ पर इस वक्त भी जो कि रात का टाइम है, वो शदीद सर्दी है कि अब सर्दी की वजह से हाथ जो है वो दर्द कर रहे हैं। तो गर्म इलाकों से पुलिस एहलकार, सिंध पुलिस एहलकार यहाँ पर आए हैं। रात गई भी उन्हें यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे उसमें इन्होंने रात गुजारी है। काफ़ी मुश्किल जो है वो इनको मुश्किलात का सामना भी है, क्योंकि सारी बात है कि गर्म इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ आना। और फिर जी वो डी चौक का जो मुकाम है, जी वो मुकाम है जहाँ बिल्कुल करीब मरगला की पहाड़ियाँ है, वहाँ से रात को जो है ठंडी ठार हवाएं आ रही है। मरी की पहाड़ियों से भी और ओस भी पड़ने का इम्कान जो है वो बताया जा रहा है। तो इसीलिए जो पंजाब पुलिस के एहलकार है वो यहाँ पर रात गए नहीं थे। सिंध पुलिस के एहलकारों ने रात यहाँ पर गुजारी और काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको यहाँ पर रात गुजारते हुए उनको सामना था, क्योंकि ठिठुरती हुई सर्दी में वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है उनको रेस्ट दे दी गई है। वो जी कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो वर्कर्स आएंगे उनका मुकाबला रेंजर के साथ होगा, FC के एहलकारों के साथ होगा, उसके अलावा पंजाब पुलिस के साथ होगा, फिर सिंध पुलिस के साथ होगा, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार है जिनकी हिकमत अमली बनाई गई है वो उसके बाद मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, वर्कर का। लेकिन अब खबरें ये गर्दिश कर रही है कि अब जो बैकडोर पर राब्ते थे, जो मुज़ाकरात की फ़िज़ा कायम की गई थी, वो मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी है। लेकिन डी चौक पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जवान मौजूद है उनके हौसले काफ़ी बुलंद है। वो यहाँ पर लम्हा बलम्हा यहाँ से नाराबाजी का सिलसिला भी जारी होता है। वो यहाँ पर गश्त भी कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर अपने हक में, उसके अलावा जो दीगर पुलिस एहलकार है उनके हक में भी यहाँ पर जो है वो नाराबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है वो भी काफ़ी प्रिपेयर होकर यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हेलमेट भी पहने हुए हैं, हाथ में डंडे भी है। वर्कर्स के पथराव से बचने के लिए हाथ में जो है वो शेल भी इनके हमरा मौजूद है। कंटेनर्स के ऊपर भी रेंजर के एहलकार मौजूद, लेकिन अब वो भी रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। मेरे इस साइड पे अगर आपको जो है दिखा सके मेरा वीडियो जर्नलिस्ट, तो यहाँ पर जो है इस वक्त भी पुलिस के एहलकार, रेंजर के एहलकार
एहलकार, FC के एहलकार यहाँ पर मौजूद है। जबकि इस साइड पर जितने आपको लोग नजर आ रहे हैं सारे हमारे मीडिया के दोस्त है, कुछ रिपोर्टर्स है, कुछ व्लॉगर्स है, कुछ सीनियर एंकर पर्सन भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि लम्हा बलम्हा यहाँ से जो सूरत हाल है वो आपको बताते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो डीचो के मुकाम पर इस जो हालात है वो कंट्रोल है, वो अंडर कंट्रोल है। इस्लामाबाद के जो अपने लोग थे वो चूंकि यहाँ पर नहीं निकले, वो इंतजार कर रहे हैं काफिलों का। जैसे ही काफिले यहाँ करीब पहुंचेंगे तो उसके बाद जो वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनको आमिर मुगल ने मोबिलाइज किया, जिनको जो है शुएब शाहीन ने मोबिलाइज किया, जिनको दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन थे, जो इस्लामाबाद के लिए कमेटी बनाई गई थी, उन्हें मोबिलाइज किया, तो वो वर्कर काफिलों के साथ जो है वो इस्लामाबाद के डीचो के मुकाम पर आएंगे। लेकिन चूंकि मुज़ाकरात जारी है कुछ जगहों पर, ताकि ये वर्कर्स को जो है डीचो के बजाय उन जगहों पर जो है बिठा के रखा जाए, उन जगहों पर उनको रोके रखा जाए, तो उस पर भी मुज़ाकरात जो जारी है। वो सवाल से हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात से, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई स्टेटमेंट न जारी की है, ना देंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम चीज़ों को देख ना ले, जब तक हिकमत अमली बना लें। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हिकमत अमली होगी वो मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन अब तक ये है कि डीचो के मुकाम पर सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है। 26 नंबर चौंगी पर शदीद शेलिंग का सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहाँ रेंजर ने जो है 26 नंबर के जो मुकाम है वहाँ पर उन्हें बाकायदा तौर पर शेलिंग जो है वो शुरू कर दी है। जरा कहीं बताना है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, उनको वहीं पर रोक के रखा है, लाइट्स भी जो है वो ऑफ कर दी गई है। उसके अलावा जो काफिले रास्तों में है उनका भी बताया जा रहा है कि कुछ देर में वो इस्लामाबाद की जो हदूद है उसमें दाखिल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो इत्तलात होगी वहाँ पे शेयर करते रहेंगे वीडियो से। फिर इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अहमद शराजी हूँ और डी चौक से आदाब। इस वक्त भी रात के इस पहर डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ से अब साइन ऑफ करूँगा। डी चौक के मुकाम पर इस वक्त सिंध पुलिस के एहलकार है जो कि आग लगा कर यहाँ पर बैठे हुए। ज़ाहिर बात है सिंध के पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुँचे तो चूँकि इलाका ये सर्द इलाका है, गर्म इलाके से वो यहाँ पर आए हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना है सिंध पुलिस एहलकारों को। इसके अलावा मौसम नकवी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही वो चले गए हैं, तो अब जो शेलिंग की जा रही थी 26 नंबर चौंगी पर वर्कर्स के ऊपर, और उनका ये प्लान था कि वर्कर्स वहाँ पड़ाव डालेंगे। लेकिन अभी ज़रा का बताना है कि मे बी के रात के किसी भी पहर जो वर्कर्स है वो यहाँ से डी चौक की तरफ भी आ सकते हैं। तो डी चौक में इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल है, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा। 3-4 कुत्ते यहाँ पर भौंक रहे थे जिसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी, वो भी यहाँ से अब चले गए हैं। और इस वक्त सिर्फ जो है मीडिया वर्कर यहाँ पर है, DCNGs यहाँ पर लगी हुई है, और सिंध पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। जो हिकमत अमली बनाई थी उसके तहत इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं, जो रेंजर के एहलकार थे, FC के जो एहलकार थे, उनको अरेस्ट दे दी गई है। सिर्फ सिंध पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है और कुछ हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से डी चौक से फिल वक्त इतना ही। जैसे ही हालात में कुछ मज़ीद तेज़ी आएगी तो आपको दोबारा यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त ये डी चौक में सिर्फ कुत्ते ही हैं। इस वक्त डी चौक में सिर्फ ये कुत्ते हैं और कुछ भी नहीं है। जी आप देख सकते हैं कि सिंध पुलिस के जो एहलकार है कुछ गप्पी में यहाँ पर मसरूफ़ है, आग लगाई हुई है, एंजॉय कर रहे हैं। और ये सिंध पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर कंटेनर्स के बिल्कुल सामने बैठ कर जो है वो मज़े की जो है खुशगप्पी में यहाँ पर मसरूफ़ है। उसके अलावा इंतज़ार भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। ये चूँकि मैंने शाम को बताया था कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है, यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। रात को जो है मारगला की पहाड़ियों से ठंडी ठार हवाएं भी आ रही है, तो इसीलिए सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर आग जो है वो लगाई हुई है। और चालो सही, सब ठीक ठाक हो?